दोस्तों, आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय हमारी वायुसेना के पास फाइटर जेट की स्क्वाड्रन लगातार घटती जा रही है और जो हमारी वायुसेना को पहले तेजस मार्क 1 फाइटर जेट की डिलीवरी फरवरी के महीने में की जानी थी, अभी तक भी ये फाइटर जेट हमारी वायुसेना को नहीं मिल पाया है। इस समय तेजस फाइटर जेट के लेट होने के पीछे सबसे बड़ा कारण जनरल इलेक्ट्रिक है, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक ने एचएएल को बोला था कि हम मार्च के महीने में ही आपको इंजनों की डिलीवरी कर देंगे, लेकिन अभी तक भी जनरल इलेक्ट्रिक ने इंजनों की सप्लाई भारत को शुरू नहीं की है। और अब जनरल इलेक्ट्रिक का कहना है कि हम नवंबर तक भारत को 2 इंजनों की डिलीवरी कर देंगे, लेकिन अभी तक तो भारत के सामने इंजन ही सबसे बड़ी दिक्कत बना हुआ था। लेकिन अब तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी लेट होने के पीछे एक और बड़ा कारण आ चुका है और ये हमारे तेजस फाइटर जेट में लगने वाला सबसे मेन कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट को हम चार्ज एम्पलीफायर के नाम से जानते हैं। अभी तक हम चार्ज एम्पलीफायर को डेनमार्क से लेते आए हैं, लेकिन इस समय डेनमार्क का कहना है कि अभी रशिया और यूक्रेन युद्ध चल रहा है, इस कारण अभी हम अपनी वायुसेना के फाइटर जेट के लिए ही केवल चार्ज एम्पलीफायर को बना रहे हैं। इस समय डेनमार्क ने चार्ज एम्पलीफायर पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा रखा है, जिस कारण हमारी वायुसेना के तेजस फाइटर जेट में लगातार डिले होता जा रहा है। चार्ज एम्पलीफायर होता क्या है और इसका इस्तेमाल होता कहां पर है, इसके बारे में हम वीडियो के एंड में जानेंगे। लेकिन इस समय इस बात को लेकर भारत ने डेनमार्क के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी है, ताकि हमको जल्द से जल्द ये चार्ज एम्पलीफायर मिलने शुरू हो जाए और इनको हम अपने तेजस फाइटर जेट में लगाना शुरू कर दें। लेकिन हमको ज्यादा दिनों तक अब डेनमार्क के चार्ज एम्पलीफायर के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि इसी निर्भरता को खत्म करने के लिए हमारी एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम वर्चस्व एरोस्पेस है, इन्होंने एक चार्ज एम्पलीफायर पर काम शुरू पहले से ही कर दिया था और ये चार्ज एम्पलीफायर हमारी प्राइवेट कंपनी का लगभग बनकर तैयार हो चुका है। इस हमारी प्राइवेट कंपनी के चार्ज एम्पलीफायर में थोड़ा काम बचा हुआ है, जल्द ही इसको भी पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन अगर ये चार्ज एम्पलीफायर अभी भी बनकर तैयार हो जाता है तो इसका इस्तेमाल हम तुरंत अपने तेजस फाइटर जेट में नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पहले हमको इस चार्ज एम्पलीफायर के खूब दबाकर परीक्षण करने होंगे, क्योंकि ये फाइटर जेट का मेन कंपोनेंट होता है। इसी चार्ज एम्पलीफायर की मदद से हमारे पायलट को ये पता चल पाता है कि हमारे इंजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या हमारा इंजन सही से थ्रस्ट को जनरेट कर पा रहा है या फिर नहीं। यानी अभी तो हमारी डेनमार्क के ऊपर से निर्भरता खत्म नहीं होगी, लेकिन आने वाले 2 से 2.5 सालों के अंदर अंदर ही हमारी डेनमार्क से चार्ज एम्पलीफायर को लेकर निर्भरता पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और अब जानते हैं कि ये चार्ज एम्पलीफायर होता क्या है और इसका इस्तेमाल किया कहां पर जाता है। चार्ज एम्पलीफायर को फाइटर जेट के इंजन में लगाया जाता है। इसको आप बिल्कुल आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जो इंजन में चार्ज को एम्पलीफाई करता है और इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को कन्वर्ट करता है। इस बात को और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो इसी चार्ज एम्पलीफायर की मदद से हमारे पायलट को यह पता चल पाता है कि हमारा इंजन ठीक से थ्रस्ट को जनरेट कर पा रहा है या फिर नहीं, हमारे इंजन में कोई परेशानी तो नहीं है। और अगर हमारे फाइटर जेट के इंजन के अंदर ये चार्ज एम्पलीफायर नहीं लगा होगा तो हमारे पायलट को यही नहीं पता चल पाएगा कि इंजन में कोई इश्यू आ रहा है। इसीलिए ही चार्ज एम्पलीफायर को इंजन और फाइटर जेट का क्रिटिकल कंपोनेंट बोला जाता है।